आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंच गए। कांग्रेस सीनियर कायदीन को तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में शिरकत की दी दावत। असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए फ़ोन टैपिंग मामले पर मुबाहिस को यकीनी बनाया जाए, नायब सदर TPCC ने किया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल खां का इंतकाल। पार्टी कायदीन ने मरहूम कायद की खिदमत को पेश किया खराज। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट बेनकाब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़रूरतमंदों को 5 लाख रुपए तक बच्चे फरोख्त करने का इंकशाफ। 11 अफराद ज़ेर हिरासत। मेटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए मेडपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 11 अफराद को हिरासत में लिया और 11 बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है। इस रैकेट की असल सरगना मेडपल्ली की साकिन शोभा रानी बताई गई है। इस रैकेट के दौरान सरगना शोभा रानी अपने 3 एजेंट्स के जरिए बच्चे हासिल करती और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़रूरतमंदों को 1,80,000 था 5,50,000 रुपए तक की कीमत में बच्चे फ़रोख्त किए जाते। ताहाल 50 बच्चों को फ़रोख्त किया गया था। के लिंक है उनके भी नाम हमको मालूम पड़े हैं, जो कि फर्दर जो कि विजयवाड़ा में और हमारे लोकल घटकेसर में इन बच्चों को बेच रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर कभी कहीं पर 50,000 से लेकर 1 लाख में बच्चों को दिया जा रहा था। जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाह रहे उनसे लेकर, और उसके पास ये 2-3 लेवल से होते हुए एन कपल्स जिनको बच्चों की ज़रूरत है, जो कि उनको अडॉप्शन का कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसको अवॉइड करके जल्दी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करने के लिए वो लोग पैसे खर्चने के लिए रेडी हैं। तो एंड यूज़र या एंड कपल्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो लोग 4 से 5 लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे। तो हर एक लेयर पर जो लोग हैं, जो एक्यूज लोग हैं, वो लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की तरह इसको चला रहे थे। इससे पहले हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उनकी वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में कांग्रेस सीनियर कायदीन से मुलाकात करते हुए 2 जून को मुनक़्क़िदा तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की दावत दी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब के इंतज़ामात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रास्त निगरानी में क़तइयत दी गई है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल के रोज़ नई दिल्ली में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें 2 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक़्क़िद होने वाली रियासत की यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की दावत दी है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील होकर 2 जून 2024 को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि 2 जून 2004 को नई रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। తప్పకుండా తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగస్వాములైన బాధ్యత వహించిన ప్రతి ఒక్కరిని అధికారికంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారందరికీ కూడా సముచితమైన గౌరవము దక్కుతుంది. తెలంగాణ ఉద్యమం ఎంతమంది ఇప్పుడు అవన్నీ కోదండరామ్ గారి నేతృత్వంలో ఆ లిస్టును అంతా కూడా తయారు చేయమని చెప్పినాం. తొందరలోనే వాటి వివరాలన్నీ కూడా తెలియజేస్తాం. ధన్యవాదాలు.
साबिक वज़ीर हरीश राव ने आदिलाबाद में पुलिस की जानिब से किसानों पर लाठी के इस्तेमाल के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव से मुतालबा किया कि वो किसानों से माफ़ी मांगे। हरीश राव ने कांग्रेस कायदीन से दरियाफ्त किया कि क्या इंदिरम्मा राज में किसानों को लाठी से मारना और किसानों को बीज हासिल करने के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 माह से किसानों के साथ कांग्रेस हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है, जिसकी वजह से किसान शाहराहों पर उतर आए हैं। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने बताया कि साबिक डीसीपी से की गई पूछताछ में कई एक सनसनीखेज इंकशाफ फ़ोन टैपिंग वाले मामले में सामने आए हैं और उन्होंने तहकीक़ात के दौरान वाज़े कर दिया कि फ़ोन टैपिंग साबिक वज़ीर हरीश राव की हिदायत पर की गई थी। जी निरंजन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो असम्बली के खुसूसी इजलास तलब करते हुए फ़ोन टैपिंग वाले मामले पर मुबाहिस मुनक़्क़िद करते हुए उसमें जो भी अरकान असम्बली मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के इक़दाम करें। రిపోర్ట్లో చాలా సంచలనాత్మక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. సాక్షాత్తు కేసీఆర్ హరీష్ రావుల సూచనల మేరకే ట్యాపింగ్ జరిగిందనే విషయాన్ని వారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్యాపింగ్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిపైనే కాకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులపై ఇతర నాయకులపై బీజేపీకి చెందిన నాయకులపైనే కాకుండా తమ సొంత పార్టీ నాయకులపై కూడా ఈ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం నడిపించారని ఆయన స్పష్టం చేయడం జరిగింది. कुलूम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन असम्बली विरासत रसूल खान इंतकाल कर गए। इत्तला मिलते ही कई सीनियर मजलिसी कायदीन ने उनके मकान पहुंचकर लवाहिकीन को पुरसा दिया और जमात के लिए उनकी जानिब से की गई खिदमात को खराज भी पेश किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हैदराबाद में वाक़ प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला पर सनसनी की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया, ताहम इत्तला गलत साबित हुई। पुलिस ने प्रजा भवन की मुकम्मल तलाशी ली। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन.टी. रामाराव को आज उनकी यौम पैदाइश पर खराज पेश किया गया। एन.टी. रामाराव के अफराद ख़ानदार जूनियर एन.टी.आर. पुरंदेश्वरी, एन.टी.आर. की बेवा लक्ष्मी पार्वती और दूसरों ने हैदराबाद में वाक़े एन.टी.आर. की समाधि पर फूल पेश किए। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर्स और कायदीन ने एन.टी. रामाराव की समाधि पर फूल डाले। तेलंगाना के आदिलाबाद में कपास के बीजों के हुसूल में किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कतारों में खड़े किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। रियासत के दूसरे अजला में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। बीजों की फ़रोख्त के मराकिज़ पर किसानों की तवील कतारें देखी गई। किसानों ने कहा है कि बीजों के हुसूल में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
तेलंगाना के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रियासत में तकरीबन 6 बड़ी होलसेल मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। बताया गया है कि गैरकानूनी तरीके से इंसुलिन इंजेक्शन के हुसूल पर यह कार्रवाई की गई है। जिन मेडिकल हॉल्स का लाइसेंस 1 माह के लिए मुअत्तल किया गया है उनमें ड्रग हब सिकंदराबाद, तिरुमला फार्मा उपल, पार्सल मेडिकल एजेंसी सुल्तान बाजार, श्री गणेश फार्मा नागोल, श्री राजा राजेश्वर डिस्ट्रीब्यूटर कापरा, श्री बालाजी एजेंसी काचीगुड़ा शामिल है। शराब के मामले में 20 रुपये की तकरार ने एक शख्स की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरे पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बेल्ट शॉप में यादगिरी मैनोशी के लिए गया था। बेल्ट शॉप के मालिक सत्यनारायण से 20 रुपये की अदायगी को लेकर बहस व तकरार हो गई। मुकामी पुलिस ने बताया कि इस दौरान सत्यनारायण की दुख्तर अंजलि भी वहाँ मौजूद थी। सोनू और अरुणा भी इस झगड़े में शामिल हो गए। पुलिस ने बताया कि धक्कमपेल में यादगिरी गिर गया और उसकी मौत हो गई। इतना मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यादगिरी के बेटे ने बताया कि उनके वालिद को पहले मारा गया और बाद में उसे ये इत्तला दी गई कि उसके वालिद गिर गए हैं। मुतौफ़ी के बेटे ने ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन असम्बली वरासत रसूल खां का इंतकाल हो गया है। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब मस्जिद आलमगीर शांतिनगर में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के क़ायदीन ने साबिक़ रुकन असम्बली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना ने बड़े पैमाने पर खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए आरटीए दफातर और आरटीए चेक पोस्ट पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक इन धावों में गैर महसूब रकम जब्त की गई है, जबकि रुश्वत खोरी का भी इंकशाफ हुआ है। डीजी एसीबी सीवी आनंद की हिदायत पर मज़कूरा कार्रवाई की गई। एसीबी अहदेदारों ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए रियासत भर में आरटीए दफातर और आरटीए चेक पोस्ट पर धावे किए हैं। हैदराबाद में बंदलागुड़ा में वाक़े आरटीए दफ्तर, मूसारामबाग, टोली चौकी और मनीकुंडा में वाक़े आरटीए दफातर पर धावे किए गए और कई अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया गया है। सिर्फ बंदलागुड़ा से 22 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि इन धावों में 2,70,720 गैर महसूब रकम भी जब्त की गई है। एसीबी ज़राए के मुताबिक रियासत भर में जुमला 12 आरटीए ऑफिसर्स पर धावे किए गए हैं, जबकि कई आरटीए चेक पोस्ट पर भी धावे किए गए हैं। इन आरटीए दफातर में शहर में वाक़े 4 आरटीए दफातर के अलावा आरटीए ऑफिस करीमनगर, आरटीए ऑफिस सिद्दीपेट, आरटीए ऑफिस नलगुंडा, आरटीए ऑफिस महबूब नगर, आरटीए ऑफिस महबूबाबाद के अलावा तकरीबन 11 चेक पोस्ट पर भी धावे किए गए। एसीबी की जानिब से इस सिलसिले में 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी।
नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तंज़िया हमले जारी हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मीडिया के बाज़ चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज़ और उन्हें परमात्मा की तरफ से भेजे जाने से मुताल्लिक़ रिमार्क्स का हवाला देते हुए उन्हें शदीद तंज़ का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी लोग दुनिया में तिबी तौर पर पैदा हुए हैं, लेकिन मोदी अनोखे हैं जो ऊपर से टपक कर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मज़े की बात यह है कि परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को किसानों मज़दूरों की मदद के लिए नहीं भेजा और ज़ात पात की मर्दमशुमारी के लिए भी उन्हें नहीं भेजा। मोदी से सवाल पूछते हो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में 1 जून को वोट डाले जाने वाले हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान से अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात और मुसलमान का नाम बराबर निकल रहा है। झारखंड के डमका में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद का मुल्क मुखालिफ ख़तरनाक फार्मूला ये है कि मुल्क में फ़िरक़ा वाराना और खुशामद के तर्स की सियासत की जाए। इंडिया इत्तेहाद अलहदगी पसंदों को भी पनाह देती है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि SC, ST और BC के तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज पंजाब के नौजवानों में मायूसी पाई जाती है। अमृतसर में मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ड्रग्स के लानत ने नौजवानों को नुकसान पहुंचाया और ये पंजाब के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। रियासत में अमन व क़ानून की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। पंजाब की छोटी और मुतवस्सित सनतें नुकसान का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि GST की वजह से भी पंजाब के ताजरीन को नुकसान हुआ है। लिए आया हूं और आज पंजाब के युवाओं में एक बहुत बड़ी मायूसी और फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि यहाँ पर नशे की लत पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी की वजह से पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बदतर होते जा रही है। गांव के गांव खत्म खाली हो रहे हैं।
किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई जो मीडियम इंडस्ट्रीज की नुकसान यहां पर बहुत पहुंचा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में एक ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि आज वो यहाँ वोट मांगने के लिए आए हैं। ये मरकज़ के इंतखाबात हैं और मरकज़ में एक नाक़िस हुकूमत काम कर रही है। अगर हम मरकज़ में इक़्तिदार में आते हैं तो हमारे हाथ मजबूत होंगे। केजरीवाल ने पंजाब की आवाम से कहा कि हमें 13 लोकसभा नशीस्तें दीजिए, हम आपके हुकूक़ को मनवाएंगे। मुल्क में इस वक्त तानाशाही चल रही है। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने धमकी दी है कि 4 जून के बाद पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाएगी और भगवंत मान वज़ीर आला नहीं रहेंगे, लेकिन हम उनकी कोशिश को नाकाम बनाएंगे। समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं। आज मैं आपसे, ये सेंटर के चुनाव हैं। अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं। सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है। पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी आज बीजेपी और मोदी हुकूमत पर जमकर बरसे। देवरिया में पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये इंतखाब सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। रोटी कपड़ा और मकान तो ज़रूरी है, लेकिन हमें अपना दस्तूर बचाना है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सुनाते रहे हैं मन की बात, अब होगी भी संविधान की बात। पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इसलिए मदद करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सदर प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। जिताओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं है बूथ पे जाने के लिए घबरा जाओ आप लोग। बीजेपी वाले रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? एक क्रांतिकारी धरती वाले लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं। ये कुछ लालच दें बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं। ये घालमेल करें तो बच के रहोगे।
लोकसभा हल्के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अफजल अंसारी ने उनके भाई मुख्तार अंसारी को माफिया से मंसूब करने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि माफिया के नई हमदर्दी कहाँ है? अगर हमदर्दी होती तो मुख्तार अंसारी को कोई माफिया नहीं कहता। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि मुख्तार अंसारी को मारने से उनका मकसद हासिल होगा तो 4 जून को इंतज़ार करें, जब गाजीपुर की आवाम फैसला सुनाएगी। तो दुनिया में कहीं किसी माफिया को लेकर सहानुभूति होती है? या तो आपने अपनी सोच को सुधार लिया हो, उसको माफिया न कहिए, हीरो कहिए, मसीहा कहिए, उसके लिए तो सहानुभूति हो सकती है, लेकिन किसी माफिया के लिए कोई समाज कैसे उसके प्रति सहानुभूति रखेगा? वो तो उसे मानेगा कि ये तो समाज के लिए नफरत करने वाली चीज है, इससे हमारी सहानुभूति कैसे हो सकती है? अगर सहानुभूति है तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म के 400 पार के दावे पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बार बार अपना बयान बदलते हैं। पहले वो 400 पार कर रहे थे, फिर इस बारे में बोलना बंद कर दिया, लेकिन फिर वो इस बात को दोहरा रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुल्क की आवाम को उनकी सियासत से आवाम आज जा चुकी है। आवाम रोज़गार, महंगाई के बारे में सुनना चाहती है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस पर तो कुछ नहीं बोलते। है ना, फिर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं, अब फिर से बोल रहे हैं। अब उनका मन बदलते रहता है, वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। यहाँ हिमाचल में देखिए क्या क्या किया है इन्होंने। धन बल पे एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। खुलेआम सबके सामने लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो मैं क्या कहूँ, इनकी बातों पे क्या टिप्पणी करूँ मैं। आरक्षण खत्म होने वाले बिहार के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी का दौर ख़त्म हो चुका है, जल्द ही हमें नताइज मिलने वाले हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से खुद को अवतार कहे जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद 4 जून को इख्तिदार में आएगा। मोदी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखेंगे? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए, हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं? इससे पहले प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पार्टी उम्मीदवार के लिए रोड शो किया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला सुकेंदर सक्कू भी मौजूद थे। हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश की बाज़ नशिस्तों पर 1 जून को वोट डाले जाने वाले हैं। बिहार में नकाबपोश अफराद के हमले में क़ानून के तालिब इल्म की मौत हुई है। महलूक की शिनाख्त हाजीपुर के साकिन हर्षराज की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े BN लॉ कॉलेज से हर्षराज जैसे ही बाहर आया, 8 ta 10 अफराद ने लाठियों से हमला कर दिया। उसे फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। CCTV में भी हर्ष पर हुए हमले का मंजर देखा गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। हमलावरों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।
इंडिगो एयरलाइन की एक प्रवास में मंगल की सुबह बम की धमकी मिलने के बाद मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। ये फ़्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। तैयारे को तहक़ीक़ात के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तन्हाई में ले जाया गया। हवाई अड्डे के अहलकार ने बताया कि एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गई और प्रवास का बारीकी बिनी से जायज़ा और प्रवास का बारीक बिनी से मुआयना किया गया। धमकी मिलने के बाद इंडिगो के अमले ने अलर्ट जारी किया और मुसाफिरीन से तैयारे से उतरने की दरख्वास्त की। कुछ मुसाफिरीन इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गए। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा कि सुबह 5:35 पर हमें दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट में बम की इत्तला मिली। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंच गए। कांग्रेस सीनियर कायदीन को तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की दी दावत। असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए फ़ोन टैपिंग मामले पर मुबाहिस को यकीनी बनाया जाए। नायब सदर TPCC ने किया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल खां का इंतकाल। पार्टी कायदीन ने मरहूम कायद की खिदमत को पेश किया खिराज। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट बेनकाब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़रूरतमंदों को 5 लाख रुपए तक बच्चे फरोख्त करने का इंकशाफ। 11 अफराद ज़ेर हिरासत। मेटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।